हरे कृष्णा। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं क्यों आते हैं। पर इस बीच में बताएं कि सोमवार 10 मार्च को आमल की एकादशी है, जरूर व्रत करें और हमारे साथ सुबह 5 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त अर्ली मॉर्निंग में उठकर हमारे साथ जप करें और ठाकुर जी की महिमा सुने। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। आइए चलते हैं। एक राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री से कहा कि ऐसे क्यों होता है कि जब भक्त तकलीफ में आता है, जब भक्त कष्ट में आता है तो भगवान स्वयं क्यों दौड़ पड़ते हैं। भगवान किसी और को भेज देंगे, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो, जाओ मेरे भक्त का काम करो। राजा मंत्री से पूछना चाहता था क्योंकि मंत्री बड़ा ज्ञानी था, बड़ा ज्ञानी था। और राजा ने मंत्री से कहा, देखो जब द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया, जब भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तो कृष्ण स्वयं दौड़ कर गए और द्रौपदी की लाज बचाई। जब गजेंद्र हाथी के ऊपर मुसीबत आई तो कृष्ण स्वयं दौड़ पड़े और गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ से बचाया। भगवान स्वयं क्यों दौड़ते हैं, भगवान स्वयं क्यों चले जाते हैं। तब कहा मंत्री कि मैं आपको इसका उत्तर कुछ समय के बाद दूंगा और जरूर दूंगा। ऐसे में क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद राजा के पास एक बहुत बड़ी बोट थी, नाव थी, बहुत बड़ी। राजा कभी कभी उस नाव में बैठ के सैर करने जाता था और राजा उस नाव में एक दिन बैठा और बहुत सारे सैनिक थे, मंत्री थे, राजा के साथ पूरा काफिला होता था और राजा सैर करने निकला। नाव बहुत बड़ी थी और नाव में अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसपे राजा बैठा है सुकून। तो इतनी देर में वो मंत्री, अब जानबूझ के मंत्री क्या कर रहा है, राजा के पास दौड़ कर आया, राजा 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 क्या हुआ। बोला हमारा एक सैनिक पानी में गिर गया है। राजा ने कहा तुरंत बचाया जाए, जाओ हमारे जितने तैराक है, जो तैरने वाले, जो पानी में तैर सकते हैं, जाओ उनको भेजो और हमारे सैनिक की जान बचाओ। थोड़ी देर में मंत्री आया, राजा बधाई हो, वो हमारा सैनिक बच गया। जो हमारे तैराकू थे वो गए और उसको बचा के लेकर आए। राजा ने कहा उन तैराकू को इनाम दिया जाए, उसने हमारे एक सैनिक की जान बचाई है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया हो गया। इतनी देर में जब ये सब हुआ, राजा महल पहुंचा। कुछ दिनों के बाद राजा फिर नाव में बैठा और बहुत सारे लोग थे। आज राजा का एक छोटा सा बच्चा जो 2-2.5 साल का था, वो भी नाव में बैठा था और सबसे नाव में बातें कर रहा था। बच्चा था, सबकी गोद में जा रहा था। मंत्री ने क्या किया, सुनना। मंत्री ने उस बच्चे को छुपा दिया। मंत्री ने उस बच्चे को छुपा दिया और एक मोम का पुतला बनाया, उसके ऊपर कपड़ा डाल के उस मोम के पुतले को पानी में डाल दिया और मंत्री दौड़ कर आया, राजा 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 वो देखो आपका वो 2-2.5 साल का बच्चा पानी में गिर गया है, तालाब नदी में गिर गया है। राजा ने कहा मेरा बेटा गिर गया है। राजा ने दाएं न देखा, बाएं देखा, राजा को तैरना तो आता था। राजा खुद कूद गया और तैरते 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 मोम के पुतले के पास पहुंचा और लेकर आया और ये देखा ये तो मोम का पुतला है। राजा ने मंत्री से कहा ये क्या मजाक है। कहा राजा मजाक नहीं, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि देखो जब कुछ दिन पहले मैंने कहा कि सैनिक डूब रहा है, गिर गया पानी, तब आप खुद क्यों नहीं गए। तब आपने कुछ तैराकों को भेजा जो तैर के उसको निकाल के आए, और जब अपने बच्चे की बारी आई तो आप खुद क्यों कूदे। कहा वो मेरा बच्चा है, मेरा है, इसलिए मैं खुद चला गया था। क्योंकि वो मेरा है इसलिए मैं उसको खुद बचाने चला गया। राजा बस मुझे माफ करना, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपने कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा कि भगवान खुद क्यों चले जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जैसे उसने प्रहलाद की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, जैसे उसने द्रौपदी की रक्षा की, गजेंद्र हाथी की रक्षा की, क्योंकि ये सब भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान इनके अपने हैं, ये भगवान के हैं, इसलिए भगवान खुद इनके पास चले जाते रक्षा करने के लिए। हरे कृष्ण। ये कथा आगे फॉरवर्ड करें। हरे कृष्ण।